इफ 4 and 6 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। जल्दी से रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होना चाहिए। चलो बता के दिखाओ जल्दी से। ये तो सिखाया गया है कि अगर 4 और 6 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं तो आपको बताना है इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, आपको इक्वेशन बताना है एक्स के टर्म्स में। चलो जल्दी से सारे बच्चे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे, है ना। देखो याद रखिएगा, हमें हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रूट्स बनाने का मतलब ये इक्वेशन फ्रेम करने का ये फॉर्मूला होता है, जहां पर अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं। किसी को भी अल्फा कह दो, किसी को भी बीटा कह दो। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर दोनों को सम करो, 6 4 10 हो गया, यानी कि माइनस से 10x प्लस दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे यानी कि 24 इज इक्वल टू 0। बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, सारे बच्चों का आंसर आ गया। क्या बात है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत शानदार। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम 7 के साथ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम करना है। जल्दी से सारे बच्चे, फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम 7 के साथ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। निकाल पाओगे? 7 के साथ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना, बहुत अच्छे से हमें पता है ये एक ऑड नंबर है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49। अब इसका जो भी आंसर आता है उसको हम हाफ करेंगे, है ना। 2 से डिवाइड करो तो 24.5 होगा। ठीक है, 24.5 होगा। और 24.5 से पहले होल नंबर 24, इसके बाद होल नंबर 25। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, तो आंसर भी 7, 24 एंड 25। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, 7, 24 एंड 25? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम 14। बच्चों हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है फ्रॉम 14 के साथ हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। जल्दी से कैसे करेंगे बताओ? ये एक इवन नंबर है बेटा, ये एक इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर के साथ कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो, ये आपने इसका स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आई? आप बोलो सर 196 आ गई। फिर इसका आपको हाफ करना पड़ेगा, है ना। 98 का हाफ बताओ, 90 मतलब 196 का हाफ बताओ, 98 होता है। ठीक है, इवन नंबर है ना ये, तो आपको 2 बार हाफ करना होता है इसमें। पहली बार हाफ हो गया, एक बार और हाफ करना पड़ेगा आपको। वैल्यू क्या आ गई? 49 आ गई। अब 49 से एक पहले चले जाओ, होल नंबर 48, इसके जस्ट बाद चले जाओ 50, है ना। तो आपके पास दो आंसर्स आ गए, एक तो 14, दूसरा 48 और तीसरा 50। ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, 14, 48, 50। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है।